हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केवी पर। फ्रेंड्स, हम आर एस अग्रवाल क्लास 6 की मैथ्स बुक में एक्सरसाइज 1B कर चुके थे। आज हम 1C करेंगे। द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड द होली श्रीन ऑफ माता वैष्णो देवी ड्यूरिंग लास्ट 2 consecutive years was 1,37,89,509 and 1,29,76,498 respectively. How many persons visited the Srin during these 2 years? फ्रेंड्स देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि कुछ पर्सन्स हैं जो माता वैष्णो देवी में गए हुए हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ये फर्स्ट ईयर में इतने पर्सन गए हैं और सेकेंड ईयर में इतने पर्सन गए हैं। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि टोटल मिला के वहाँ पे कितने जो श्रेणी में पहुँचे हैं पीपल वो कितने हैं। तो आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड द होली श्रीन इन द फर्स्ट ईयर, ये नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिटेड द होली श्रीन इन सेकेंड ईयर, ये वाला नंबर। अब दोनों फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड द होली श्रीन दीज 2 ईयर्स। तो ये हो जाएगा आपका पहला नंबर, ये दूसरा नंबर है, आप दोनों को प्लस कर रहे हो तो आपका ये आंसर फाइंड हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, लास्ट ईयर 3 sugar factories in a town produce इतना बैग्स एंड इतना बैग्स of sugar respectively. How many bags were produced by all the 3 factories during last year? मतलब कि यहाँ पे देखो शुगर फैक्ट्री में है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इतने बैग प्रोड्यूस हो रहे हैं, इतने बैग प्रोड्यूस हो रहे हैं, और यहाँ पे इतने बैग प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो टोटल हमसे पूछ रहा है कि टोटल जो है वो कितने बैग प्रोड्यूस हुए हैं इस फैक्ट्री में लास्ट ईयर। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है, बैग्स ऑफ शुगर प्रोड्यूस बाय द फर्स्ट फैक्ट्री इन लास्ट ईयर। ये फर्स्ट फैक्ट्री में इतना प्रोड्यूस हुए थे शुगर। बैग्स ऑफ शुगर प्रोड्यूस बाय द सेकंड फैक्ट्रीज इन लास्ट ईयर, ये सेकंड फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुए थे। बैग ऑफ शुगर प्रोड्यूस बाय द थर्ड फैक्ट्री इन लास्ट ईयर, और ये इतने जो है वो थर्ड फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुए थे। तो पूछा क्या है, टोटल पूछा है, टोटल नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस बाय ऑल द 3 फैक्ट्रीज ड्यूरिंग लास्ट ईयर, और फिर सारे नंबर को ऐड कर दोगे तो ये आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड, अ नंबर एक्सटेड्स इतना बाई इतना, व्हाट इज़ द नंबर। तो वो नंबर क्या हो जाएगा, आप इसको और इसको दोनों को प्लस कर दोगे, जो आंसर आएगा वहीं आपका वो नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन 4, देयर वर 3 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, दे रिसीव 6,87,905 votes, 4,95,086 votes and 93,756 votes respectively. The number of invalid vote was 13,849. ये invalid जो है वो वोट है। If 25,467 person did not vote, और ये इतने ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया है। फाइंड हाउ मैनी वोट्स वर रजिस्टर्ड, टोटल रजिस्टर कितने वोट्स हुए हैं ये पूछा है। तो पहले क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय द 3 कैंडिडेट, जो 3 कैंडिडेट से रिसीव हुआ था वो आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्या बोला है, नंबर ऑफ इनवैलिड वोट, ये इनवैलिड वोट है। नंबर ऑफ पर्सन हु डिड नॉट वोट, और ये वो पर्सन है जिन्होंने वोट नहीं दिया हुआ है। तो पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर कितना हो जाएगा, ये 3 कैंडिडेट ने कितना रिसीव किया है ये नंबर, ठीक, और उसके बाद जो इनवैलिड वोट है वो नंबर, और जो वोट नहीं दिए हैं पर्सन वो नंबर, तीनों को आप प्लस कर दोगे तो यहाँ पे आपका टोटल फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन 5, अ सर्वे conducted on an Indian state so that 16,23,546 people have only primary education, 97,68,678 people have secondary education, और ये है 68,37,954 people have higher education and 26,84,536 people are illiterate. If the number of children below the age of school admissions is 69 lakh 1, 10, 100,000, 10,000 lakh, 6,98,781, फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। टोटल पॉपुलेशन उस स्टेट में पूछा है तो क्या हो जाएगा, पीपल हु हैड ओनली प्राइमरी एजुकेशन, जो नंबर दिया था प्राइमरी का, पीपल हु हैड सेकेंडरी एजुकेशन, ये सेकेंडरी एजुकेशन वाले पीपल हैं, पीपल हु हैड हायर एजुकेशन, और ये हायर एजुकेशन वाले क्या है पीपल हैं, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ स्कूल एडमिशन। ठीक, यहाँ पे एज हो जाएगा फ्रेंड्स,
एज ऑफ स्कूल एडमिशन और ये नंबर हो जाएगा। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट पूछा है तो आप सारे नंबर को प्लस कर दोगे तो ये आपका आंसर फाइंड हो जाएगा कि टोटल पॉपुलेशन जो है वो उस स्टेट में कितने हैं। क्वेश्चन 6 है, इन अ पर्टिकुलर ईयर अ कंपनी प्रोड्यूस 87,65,435 bicycle. Next year the number of bicycle produced was 13,78,689 more than those produced in the preceding year. How many bicycles were produced during the second year? How many bicycle were produced during these 2 years? यहाँ पे सेकेंड ईयर का पूछ रहा है। अब देखो क्या दिया है, बाईसाइकिल प्रोड्यूस बाय द कंपनी इन द फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर में था और सेकेंड ईयर में कितना हुआ है तो क्या बोला है, नंबर प्रोड्यूस वॉज इतना मोर देन इतना। तो आप क्या करोगे, ये जो फर्स्ट ईयर में जो नंबर प्रोड्यूस हुए हैं उससे और जितना अधिक हुआ है इसे आप ऐड कर लोगे, यहाँ पे प्लस कर लोगे तो ये आपका सेकेंड ईयर का फाइंड हो जाएगा। और टोटल फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बाईसाइकिल प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स, ये फर्स्ट ईयर का है ये सेकेंड ईयर का है, दोनों को आप प्लस कर दोगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बाईसाइकिल फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, द सेल रिसिप्ट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर वॉज इतना, नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज बाई इतना, बाई वॉट द टोटल सेल रिसिप्ट टू कंपनी ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। तो क्या हो जाएगा, सेल रिसिप्ट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर में इतना था, सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द सेकंड ईयर ये इतना था, पूछा क्या है, व्हाट वाज द टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। तो जो भी 2 ईयर्स में हुआ है आप उसे प्लस कर दोगे तो टोटल रिसिप्ट जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द सेकंड ईयर जो है वो इतना इतना करके ऐड कर दोगे दोनों को मिलके, ठीक है, क्योंकि इतना इंक्रीज हुआ है। अब क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स, फिर फर्स्ट ईयर का है ये सेकंड ईयर का है और आप दोनों को प्लस कर दोगे तो ये आपका नंबर फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देखिए, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज इतना, कितना है 2,87,56,304। इफ द नंबर ऑफ मेल इज 1,69,00,000, काउंट कर लेते हैं, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,69,87,059 ये मेल्स नंबर है। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन द सिटी, ये टोटल पॉपुलेशन है, ये मेल्स नंबर है तो हमें फीमेल्स का फाइंड करना है। तो आप ये टोटल पॉपुलेशन से मेल नंबर को माइनस कर दोगे तो आपका फीमेल नंबर फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, द नंबर ऑफ फीमेल इन द सिटी ये टोटल पॉपुलेशन था, ठीक है, ये मेल का था और यहाँ से माइनस कर दोगे तो ये फीमेल का फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन 9, बाई हाउ मच इज़ इतना लार्जर देन इतना, मतलब कि ये बड़ा है, देख लो 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,32,46,510 और ये कितना है 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब ये कितना है 46,58,642। तो पूछ रहा है कि ये बड़ा है तो कितना बड़ा है, तो आप बड़े वाले नंबर से ये वाला नंबर माइनस कर दोगे तो यहाँ पे देखो फाइंड हो गया कि इसमें क्या नंबर जो है वो इसमें है जो ऐड किया गया है, तो ये रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा और माइनस कर दोगे। क्वेश्चन 10, बाई हाउ मच इज़ इतना स्मॉलर देन 1 करोड़, मतलब कि 1 करोड़ से ये कितना छोटा है। तो देखो ये इसको काउंट कर लेते हैं, कितना है 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब ये है 56,43,879 और ये 1 करोड़ से पूछ रहा है कितना कम है। तो हम क्या करेंगे, 1 करोड़ से इसको माइनस कर देंगे। जब आप 1 करोड़ से इसे माइनस करोगे तो जो आपका आंसर फाइंड होगा, कितना फाइंड हुआ 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 43,56,121 जो है वो क्या है, कम है इसमें 1 करोड़ होने में। 11th नंबर क्वेश्चन, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू गेट इतना, मतलब कि इस नंबर में हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है कि हमारा ये आंसर आ जाए, ठीक। तो हम क्या मान लेंगे, लेट द नंबर x मान लेंगे, ठीक है, और ये जो नंबर है जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं तो ये नंबर कितना है 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 10 लाख 10,101, उसमें से हम क्या करेंगे -1 करेंगे जिससे हमें क्या मिला है 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 26,35,967 हमें मिला है। अब ये x को यहीं छोड़ देंगे, इस x को देखो इस साइड लेके आओगे तो यहाँ पे ये -x है तो इस साइड आएगा तो +x हो जाएगा, और ये इधर देखो प्लस में है और इसको इस साइड लाएंगे इक्वल टू के तो ये माइनस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, ये नंबर माइनस ये नंबर। अब जो दोनों को माइनस करोगे तो आपका ये नंबर जो है वो फाइंड हो गया। क्वेश्चन 12 देखो, द सम ऑफ 2 नंबर इज इतना, कितना है 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 7,50,308 जो कि
टू नंबर का सम है। इफ़ वन ऑफ देम इज 89,67,519, व्हाट इज़ द अदर नंबर। अब देखो दो नंबर का ये ऐड दिया हुआ है, दो नंबर को ऐड करने पे ये नंबर आया है, तो जो दो नंबर को ऐड किया गया है उसमें से एक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, सेकंड पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ टू नंबर, ये टू नंबर का सम था जिसमें से वन नंबर दिया था, और सेकंड को फाइंड करने के लिए टोटल में से जो नंबर वन का था उसे माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं कितना आ रहा है। सब्ट्रैक्ट करने पे आपका आंसर आया है 17,82,789। क्वेश्चन 13 है, अ मैन हैड रुपीज़ इतना विद हिम, ही स्पेंड रुपीज़ इतना ऑन बाइंग अ स्कूल बिल्डिंग, हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हिम। तो ये जो है वो कितना इसके पास पैसा रह गया है, उसके पास इतने पैसे थे जिसके लिए इतना उसने खर्च कर दिया स्कूल बनाने में, तो बचा कितना उसके पास है। तो देख लो उसके पास पैसा कितना था, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ रुपया उसके पास था। तो टोटल अमाउंट कितना जगह 2 करोड़, उसने जो है वो स्कूल खरीदने के लिए कितना स्पेंड किया, तो 1,36,07,085 उसने खर्च किया। अब अमाउंट पूछ रहा है कि उसके पास बचा कितना है, तो टोटल से जितना उसने खर्च किया है उसको हम क्या करोगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे उसके पास कितने पैसे रह गए हैं ये यहाँ पे फाइंड हो गया। क्वेश्चन 14, अ सोसाइटी नीडेड रुपीज़ इतना, कितना है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,85,36,000 टू बाई अ प्रॉपर्टी। एक सोसाइटी को इतना पैसा चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। इट कलेक्टेड रुपीज़ 72,53,840 एज मेंबरशिप फ़ी। यहाँ पे देखो इन्होंने इतना जो पैसा है वो कलेक्ट किया है मेंबरशिप से। अब यहाँ पे क्या है, टू का लोन कितना लिया है, 56,75,450 फ्रॉम बैंक से, एंड कलेक्टेड रुपीज़ 29,37,680 एज डोनेशन। और इतना पैसा जो है वो उन्होंने डोनेशन से कलेक्ट किया है। तो पूछा है हाउ मच इज़ द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ, मतलब कि अभी भी उनके को प्रॉपर्टी खरीदने में कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, तो कितने कम पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मनी नीडेड बाय द सोसाइटी टू बाई द प्रॉपर्टी, इतना उनको चाहिए था। अमाउंट उन्होंने कितना कलेक्ट किया है, मेंबरशिप फी से इतना कलेक्ट किया, लोन लिया इतने का, डोनेशन से यहाँ इतना कलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन तीनों को ऐड कर लोगे पहले कि उनके पास कितने तक पैसे आए, और उसके बाद जो टोटल था उससे माइनस कर दोगे कि अभी भी उन्हें कितने पैसे की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये नंबर हो जाएगा जितना उनको चाहिए था, और ये मेंबरशिप फी है, ये लोन है, और ये डोनेशन का पैसा है। सबको ऐड कर दोगे और इससे माइनस कर दोगे, तो ये आपका यहाँ पे आंसर फाइंड हो जाएगा। देख लो ये टोटल नंबर था, ये सारे ऐड करने के बाद नंबर, और इसको माइनस करने पे ये आपका नंबर आया। मतलब कि उन्हें अभी कितने पैसे चाहिए, 26,69,030। क्वेश्चन 15 आपका है, अ मैन हैड रुपीज़ इतना विद हिम, कितना है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,06,72,540। एक मैन के पास इतने पैसे हैं, इतने रुपीज़ हैं। अब बोल रहा है ही गेव रुपीज़ इतना टू हिज वाइफ, मतलब कि 48,36,980 उसने अपनी वाइफ को दे दिया। यहाँ पे है 39,64,790 टू हिज सन, और इतना अपने सन को दे दिया, और जो पैसे रेस्ट रह रहे हैं वो अपनी डॉटर को दिया, एंड द रेस्ट ऑफ हिज डॉटर। हाउ मच मनी वॉज रिसीव बाय द डॉटर, तो डॉटर को कितने रुपीज़ मिले हैं। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट है, और यहाँ पे जो वाइफ का रुपीज़ है और जो सन का रुपीज़ है आप दोनों को प्लस कर दोगे कि उन्होंने टोटल जो है दोनों को मिला के कितने रुपीज़ दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सन का हो गया। तो जो डॉटर रिसीव करेगी वो टोटल अमाउंट से ये जो वाइफ का नंबर है और ये सन का जो नंबर है दोनों को आप ऐड कर दोगे और टोटल वाले से ये माइनस कर दोगे। मतलब कि डॉटर को कितना रिसीव हुआ, 18,70,770 जो है वो डॉटर को रिसीव हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप प्लीज़ इसे डिसलाइक करके हमें बताइए। थैंक यू।